अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे जी ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 6.7 तक चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया हुआ। आगे हमारे पास एक्सरसाइज 6.8 है। तो 6.8 से पहले हमने जी एक्सरसाइज 6.8 में हमारे पास जी दो टॉपिक होंगे, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो आज के लेक्चर में हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज में वो करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जी रोटेशन ऑफ एक्सिस करेंगे। तो देखें जी ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है कि अगर मेरे पास लेट करें जी, मैं लेट स्टार्ट करते हैं जी। लेट पी बी एन arbitrary point with coordinates x comma y referred to the xy coordinate system with origin at O और विद कोऑर्डिनेट्स 0,0। तो देखें जी मैंने क्या लिखा। लेट पी, मेरे पास एक आर्बिट्री पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स स्मॉल एक्स कॉमा वाई हैं। विद कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मेरे पास है वो भी स्मॉल एक्स वाई में है। विद ओरिजिन एट ओ है। विद कोऑर्डिनेट्स 0,0 है। तो देखें जी मैं इसको पहले प्लॉट कर देता हूँ। कैसे जी, देखें ये मेरे पास x हो गया स्मॉल x, और ये स्मॉल x प्राइम, ये स्मॉल y और ये स्मॉल y प्राइम हो गया। और ये मेरे पास O हो गया जी, ये मेरे पास ओरिजिन हो गया विद कोऑर्डिनेट्स 0,0। तो ये जो मैंने लिखा था, जो मैंने प्लॉट कर दिया है। मेरे पास एक पॉइंट में कहाँ, यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट P ले रहा हूँ। ये मेरे पास एक पॉइंट P है, ये एक पॉइंट P है जी विद कोऑर्डिनेट्स x, y। तो मेरे पास ये पॉइंट P हो गया। विद कोऑर्डिनेट्स हमारे पास स्मॉल x स्मॉल y हो गए, और ओरिजिन एट 0,0 से हो गया। तो देखें जी मुझे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस करना है, यानी कि मुझे इस एक्सिस को ट्रांसलेट करना है। तो इसका मतलब है मुझे ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ। देखें जी अगर मेरे पास ओरिजिन यहाँ की बजाय यहाँ पे ओरिजिन हो जाए, यानी कि यहाँ पे अगर इसको शिफ्ट कर दिया जाए, ये ओरिजिन को शिफ्ट कर दे यहाँ पे O प्राइम की जगह पे, और H कॉमा K, यानी कि मैंने अलांग एक्स एक्सिस स्मॉल एक्स एक्सिस जो है मैंने H कॉमा K जो है जी, ये डिस्टेंस मेरे पास H हो गया, और ये जो डिस्टेंस मेरे पास हो गया जी ये वाला डिस्टेंस भी H हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस अलांग वाई एक्सिस मेरे पास K हो जाएगा, और ये भी K हो जाएगा। तो मैंने क्या किया जी, ओरिजिन को O से O प्राइम पे शिफ्ट कर दिया विद कोऑर्डिनेट्स H कॉमा K, यानी कि अलांग साइड स्मॉल एक्स एक्सिस मैंने H मूव किया, और अलांग साइड स्मॉल वाई एक्सिस पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस मैंने K मूव किया। तो मेरा ओरिजिन जो है O प्राइम पे चला गया, O प्राइम H कॉमा K हो गया, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम मैंने रख दिया जी कैपिटल X और ये कैपिटल Y। तो ये कैपिटल X और कैपिटल Y के हिसाब से भी, तो यही मेरे पास पॉइंट था P जिसके कोऑर्डिनेट्स ये थे। एंड इसको कंटिन्यू करते हैं जी, एंड पॉइंट P
P has coordinates capital X comma capital Y refer to the capital X capital Y coordinate system then with origin हमारे पास जी O प्राइम हो जाएगा विद कोऑर्डिनेट्स H कॉमा K हो गया। यही पॉइंट जो मेरे पास P है, अगर इसको मैं कंसीडर करूं स्मॉल एक्स वाई के हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, और इसको मैं कंसीडर करूं कैपिटल एक्स वाई यानी कि ट्रांसलेटेड जो मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके हिसाब से, तो फिर मेरे पास इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हो जाएगा। तो देखें जी, एक ही पॉइंट को मैंने कंसीडर किया, ये जो पहले वाले मेरे जो ओरिजिनल, इसको हम ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं या ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं या स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम भी, ये तीनों नाम इसी के हैं। तो ये ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम या ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं स्मॉल एक्स कॉमा वाई हैं, और जो ट्रांसलेटेड मेरे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आया कैपिटल एक्स कॉमा वाई, यानी कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आया ये न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा या ट्रांसलेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा विद ओरिजिन एट ओ प्राइम एच कॉमा के। तो फिर इसके पॉइंट्स होंगे जी, कोऑर्डिनेट्स होंगे कैपिटल एक्स कॉमा वाई, ठीक है जी। तो जब ये मेरे पास, तो देन फ्रॉम डायग्राम क्या होगा जी, देन फ्रॉम डायग्राम वी हैव, देखिए डायग्राम के पे चलते हैं, देखें डायग्राम के हिसाब से देखें, फिर वी हैव क्या है जी, देखें ये जो मैंने शिफ्ट किया है ये एक्स एक्सिस जो मेरे पास ट्रांसलेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरेलल है। जब ये पैरेलल होगा तो तभी हम इस सिस्टम को ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस कहेंगे। अगर एक्स एक्सिस, दोनों जो एक्स एक्सिस हैं, ओल्ड वाला एक्स एक्सिस और न्यू वाला एक्स एक्सिस, या ओरिजिनल एक्स एक्सिस और ट्रांसलेटेड एक्स एक्सिस, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसी तरह ओल्ड वाई एक्सिस और न्यू वाई एक्सिस ये भी पैरेलल होंगे। जब ये दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम एक दूसरे के पैरेलल होंगे तभी ये ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस होगा, अदरवाइज ये फिर रोटेशन ऑफ एक्सिस होगा। तो वो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, क्योंकि रोटेशन ऑफ, अगर ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे एक्सिस वाई वाई के और एक्स एक्स के, तो फिर ये किसी न किसी एंगल के ऊपर, यानी कि किसी न किसी एंगल के ऊपर होंगे, तो वो हमारा रोटेशन ऑफ एक्सिस होता है। तो फिलहाल हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस कर रहे हैं, तो ये बात नोट कर लीजिएगा, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में ओल्ड एक्सिस और न्यू एक्सिस, ओरिजिनल एक्सिस, ट्रांसलेटेड एक्सिस जो होते हैं ये हमारे पास पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, रिस्पेक्टिवली पैरेलल होते हैं एक्स एक्स के और वाई वाई के, तभी ये ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस होता है। तो देखें जी, अब डायग्राम को देखें तो ये मेरे पास डिस्टेंस जो है ये एच हो गया, ये भी एच, ये के है तो ये भी के, ये तो मेरे पास जी मैंने मूव किया ओरिजिन को एच अलॉन्ग एक्स एक्सिस और के अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो मेरे पास ये ओ प्राइम यानी कि शिफ्टेड ओरिजिन आ गया। ये ओल्ड ओरिजिन था, ये न्यू ओरिजिन आ गया, ओ प्राइम एच कॉमा के। तो देखें जी, ओवरऑल मेरे पास ये जो पॉइंट पी है, अगर इसको मैं कंसीडर करूं ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, तो ये देखें ये डिस्टेंस जो था मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरे के पूरा डिस्टेंस ये क्या था, ये स्मॉल एक्स था, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्मॉल एक्स है और यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी कि ये वाला और ये वाला ये स्मॉल वाई है, ये स्मॉल एक्स हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, अगर इसको मैं नाम रख दूँ तो देखें, अगर ये जब इस पॉइंट का नाम रख दूँ अगर मैं एम और इस पॉइंट का नाम रख दूँ मैं एन, तो देखें एम से लेके पी तक का डिस्टेंस
m से लेके p तक का डिस्टेंस स्मॉल x है और p से लेकर n तक का डिस्टेंस स्मॉल y है। और इधर भी अगर नाम रख दूं मैं इसका नाम अगर मैं o रख दूं और इसका नाम मैं q रख दूं तो ये तो बल्कि ये o ओरिजिनल रखा हुआ हमने, तो इसका नाम हम रख देते हैं r। तो ओ आर डिस्टेंस हमारे पास h है और ओ क्यू डिस्टेंस k है। तो ओवरऑल देखें जी, अभी ये रह गया। तो ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं यहाँ से ओ प्राइम से लेके इसी पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये जो है इसका नाम रख दूँ s। ओ प्राइम से लेके s तक का डिस्टेंस, ओ प्राइम से लेके s तक का डिस्टेंस मेरे पास कैपिटल X होगा, ये कैपिटल X होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। और ओ प्राइम से लेके, ये पॉइंट है ना एक्चुअल में, तो ओ प्राइम से लेके अगर इसका नाम रख दूँ मैं टी, ये तो यानी कि ओ प्राइम से लेके टी तक का जो डिस्टेंस होगा मेरे पास, ये हो जाएगा ये कितना, ये कैपिटल वाई हो जाएगा। ठीक है जी, ये कैपिटल वाई होगा। जब ये कैपिटल वाई है तो ये डिस्टेंस इधर भी कैपिटल वाई। इसी तरह ये डिस्टेंस ओ प्राइम से लेके एस तक का डिस्टेंस है, ये मेरे पास कैपिटल एक्स है। इसी तरह एक्स से लेके, इसी तरह टी से लेके पी तक का डिस्टेंस, टी से पी तक डिस्टेंस भी कैपिटल एक्स ही होगा। इसी तरह ओ प्राइम से लेके टी तक का डिस्टेंस कैपिटल वाई है, तो एस से लेके पी तक का डिस्टेंस भी ये कैपिटल वाई ही होगा। तो अभी देखें जी, देन फ्रॉम डायग्राम वी हैव स्मॉल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा जी, स्मॉल एक्स डिस्टेंस कितना मेरे पास, स्मॉल एक्स कौन सा है जी, ये वाला स्मॉल एक्स है, यानी कि क्यू से लेकर एस तक का डिस्टेंस। या ओवरऑल देखें, ये जो डिस्टेंस मेरे पास आ रहा है एम से लेकर पी तक का डिस्टेंस या ओ से लेके एन तक का डिस्टेंस, ये सारे के सारे डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये स्मॉल एक्स है। तो देखें जो स्मॉल एक्स मेरे पास कहाँ कितना आ गया, ये स्मॉल एक्स किसके इक्वल होगा, ओ से लेके आर तक डिस्टेंस ऑफ ओ आर प्लस डिस्टेंस ऑफ आर एन। तो देखें जी स्मॉल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ओ आर क्या है मेरे पास, ओ से लेके आर तक का डिस्टेंस एच है प्लस आर से लेके एन तक का डिस्टेंस। तो आर से लेके एन तक का डिस्टेंस देखें कितना है, जितना ओ प्राइम से लेके एस तक का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कैपिटल एक्स है। जब ये कैपिटल एक्स है तो ये भी कैपिटल एक्स है, तो ये आर एन डिस्टेंस कैपिटल एक्स है। तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, कैपिटल एक्स प्लस एच। एक इक्वेशन ये आ गई जी। स्मॉल वाई भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ जी देखें। तो स्मॉल वाई देखें जी, स्मॉल वाई इज इक्वल टू होगा स्मॉल वाई, तो देखिए स्मॉल वाई क्या है, कितना डिस्टेंस है मेरे पास स्मॉल वाई, देखें एन से लेकर पी तक का डिस्टेंस या ओ से लेकर एम तक का डिस्टेंस, ओ से लेकर एम तक, यानी यहाँ से लेके ये स्मॉल वाई है। तो स्मॉल वाई इज इक्वल टू होगा देखें कितना, ओ से लेके क्यू तक का डिस्टेंस प्लस क्यू से लेके एम तक का डिस्टेंस। तो देखें जी y इज इक्वल टू आ जाएगा ओ से क्यू तक डिस्टेंस कितना, ओ से क्यू तक k है प्लस क्यू से लेके m तक का डिस्टेंस। तो क्यू से लेके m तक का डिस्टेंस कितना है, जितना s से लेके p तक का डिस्टेंस है। ये देखिए कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y। तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई जी कैपिटल Y प्लस का k। तो ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, यानी कि x की वैल्यू, स्मॉल x की वैल्यू और स्मॉल y की वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो यानी कि ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इनको हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। कौन सी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोनों, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस का एच, और दूसरी आएगी स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस का के। तो यहाँ से हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो कैपिटल एक्स को इधर ही रहने दें, तो स्मॉल एक्स माइनस एच हो जाएगा। इसी तरह कैपिटल वाई की निकालनी हो तो कैपिटल वाई को इधर ही रहने दें,
के को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वाई माइनस के हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो एक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ गई, एक्स स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। अभी हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जी, एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं जी। तो ये ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस से रिलेटेड हमारे पास पहला एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 1। इसका पार्ट नंबर 1 है, कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द न्यू पैरेलल एक्सिस ऑब्टेन्ड बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन टू द इंडिकेटेड पॉइंट। उसने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया जी, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1। इस शिफ्टेड ओरिजिन के हिसाब से हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। इक्वेशन गिवन जो है एक्स स्क्वायर प्लस का 16y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो देखें जी, वही नो दैट द इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आर। तो ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन कौन सी थी हमें पता जी, अभी मैंने आपको बताया था, अभी हमने वो। तो देखें जी, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू होता है कैपिटल एक्स प्लस का एच और स्मॉल वाई इज इक्वल टू होता है जी कैपिटल वाई प्लस का के। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। इसका नाम अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 रख दूं तो ये पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये दोनों इक्वेशंस हम क्या कहते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। देखें यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, तो देखें जी एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे वैल्यू आएगी कैपिटल एक्स प्लस एच। तो ये कैपिटल एक्स प्लस एच इसका होल स्क्वायर प्लस 16 और वाई की वैल्यू आ जाएगी जी कैपिटल वाई प्लस के और माइनस का 16 एज इट इज इक्वल टू 0। ये वैल्यूज पुट, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखें हमारे पास एच की वैल्यू शिफ्टेड ओरिजिन है एक्चुअल में। देखें ये ओ प्राइम, ये हमारे पास एच कोमा के की वैल्यू है, एच की वैल्यू हमारे पास 0 है और के की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो वैल्यू पुट कर दें जी, सिंप्लीफाई करने से पहले देखें जी एक्स प्लस एच, तो एच की वैल्यू हमारे पास 0 है जी, इसका स्क्वायर प्लस 16 और वाई एज इट इज़ प्लस के की वैल्यू हमारे पास 1 है जी और माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स प्लस 0 एक्स ही रहेगा, तो ये एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस का 16 को मल्टीप्लाई कर दें तो 16y और प्लस का 16 और माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो मज़ीद देखें जी एक्स स्क्वायर प्लस का 16y और ये प्लस का 16 और माइनस का 16 कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 0। तो यही हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। तो ये जी क्वेश्चन, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.8 क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके 5 पार्ट्स हैं, तो 5 के 5 पार्ट्स इसी तरह हैं। हमने क्या करना होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं उनकी वैल्यू पुट कर देनी होगी। वो वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमें ओरिजिन की वैल्यूज़, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स एच और के की वैल्यू गिवन होगी वो हम पुट कर देंगे और हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। ये जी क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 5 मैं कर रहा हूँ। तमाम के तमाम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। वी नो दैट द equations of ट्रांसफॉर्मेशन आर। तो जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होती हैं वो कौन सी होती हैं, ये वाली होती हैं। देखें जी कौन सी, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस का एच और स्मॉल वाई इज इक्वल टू होता है जी कैपिटल वाई प्लस का के। तो ये वैल्यू स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में या गिवन इक्वेशन में। तो पुटिंग these values of ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस इन द गिवन इक्वेशन। तो यही वैल्यू उठा के गिवन इक्वेशन में पुट कर दें तो देखें जी 9 एज इट इज़ आ गया। एक्स की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच से, और ऊपर स्क्वायर एज इट इज़ -4 एज इट इज़, और वाई की वैल्यू कैपिटल वाई प्लस के, ऊपर स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 36 एज इट इज़, और स्मॉल एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स प्लस एच, और प्लस का 8, और वाई की वैल्यू कैपिटल वाई प्लस का के, और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो देखें जब ये एच और के की वैल्यू गिवन है वो इधर पुट कर दें। ये जो वैल्यूज़ है ये हमारे पास ओ प्राइम एच कोमा के की वैल्यू है, तो एच की वैल्यू 2 है और के की वैल्यू 1 है, तो पुट कर दें। देखें 9 एज इट इज़ आ जाएगा, और एक्स भी एज इट इज़, प्लस एच की वैल्यू देखें जी हमारे पास 2 है, ऊपर स्क्वायर -4, वाई की वैल्यू हमारे पास देखें जी, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, वाई एज इट इज़, प्लस के की वैल्यू देखें जी 1 है, ऊपर स्क्वायर एज इट इज़, प्लस 36 एक्स एज इट इज़, और प्लस एच की वैल्यू 2 है जी, प्लस 8 वाई एज इट इज़, के की वैल्यू 1 है जी, और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें इसको, देखें जी 9 एज इट इज़, इसका स्क्वायर ओपन कर दें, देखें एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 4x -4 एज इट इज़, स्क्वायर ओपन कर दें जी, तो कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 2y, प्लस 36 को मल्टीप्लाई कर दें 36x, और प्लस का 72, और प्लस का 8y, और प्लस का 8, और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई, बल्कि इसको देखें सिंप्लीफाई करें तो 9 को मल्टीप्लाई करते तो 9x स्क्वायर, और प्लस का 36, और प्लस का 36x, माइनस का 4y स्क्वायर, माइनस का 4 और माइनस का 8y, प्लस का 36x, और प्लस का 72, और प्लस का 8y, और प्लस का 8 और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, देखें जी, तो 9x स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 9x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, और ये देखें माइनस का 4y स्क्वायर भी एज इट इज़, और आगे दे प्लस का 36x, और ये भी प्लस का 36x है, तो ये प्लस का 72x हो जाएगा, प्लस का 72x हो गया, ये माइनस का 8y और प्लस का 8y कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी देखें जी 36 ये प्लस का हो गया, और ये भी प्लस का 30, अच्छा ये 36 प्लस का हो गया, और उसके बाद देखें जी ये माइनस का 4 और ये भी माइनस का 4 है, तो देखें 72 प्लस का 8 80 हो गया, 80 में से बाकी रह गए 36, ये माइनस का 4, और ये भी माइनस का 4, ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये -4 और -4, ये माइनस का 8 और ये प्लस का 8 है, ये कैंसिल आउट हो गए। तो बाकी देखें जी 72 रह गया प्लस का, और प्लस का 36 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी प्लस का 8108 इज इक्वल टू 0। तो देखें ये आ गया जी 9x स्क्वायर ये वाला, और माइनस का 4y स्क्वायर, प्लस का 72x, ये 36x ये और 36x ये 72x हो गया, और y वाली तो कैंसिल आउट हो गई, बाकी रह गया जी ये भी हो गया 36 और 72 108 हो गए, और ये भी हो गया, ये -4 माइनस ये से, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी पैटर्न के ऊपर जो बाकी 4 पार्ट्स हैं वो आपने कर लेने हैं जी, सिंपल कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ ये इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करनी है और वैल्यू पुट कर देनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जी।